चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के सिवान जिले की बेटी विद्या ने। जी हां, आपको बताते चलें कि सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे भी दिए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था एक गांव में नहीं दी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद इस गांव की बेटी जो विद्या है वो बच्चों के बीच अलख जगाने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो विद्या नाम की जो बच्ची है 14 साल की है और आंखों से उसके दिखाई नहीं देता है। हम पहुंचे हुए उसके गांव में, यानी कि हम अभी मौजूद हैं बिहार के सिवान जिले के गुटनी प्रखंड के मझवलिया गांव में, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जो विद्या है वो किस तरीके से बच्चों के बीच विद्या बांटने का काम कर रही है। फिलहाल हम उनके घर के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यही विद्या अपने ननिहाल में रहती है और ये ननिहाल का मकान है। ये आप मकान देख सकते हैं, टूटा फूटा मकान है। हालांकि मध्यम वर्ग से ये लोग आते हैं और विद्या पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। सामने आप देख सकते हैं बीच में विद्या है जो सफ़ेद रंग में है, जो कि लिबास पहनी हुई है। बगल में उसकी नानी खड़ी है और ठीक एक साइड में उसकी माँ खड़ी है। हालांकि उसकी माँ को उसके परिवार के लोग आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ा सके, लेकिन जो विद्या की जो माँ है वो अपनी बच्ची को इस कदर पढ़ाई हुई है कि विद्या के मन में यह था कि एक वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन बच्चों के साथ मिलजुल कर जिस तरीके से वो बच्चों की भी शिक्षा देने लगी, तो अब विद्या टीचर बनने का सुनहरा अवसर देख रही है। एक बार फिर से दिखाएंगे आपको। यह वही मकान है जो कि जहाँ पे अपने ननिहाल में अपने नानी के साथ यहाँ पे विद्या रहती है और यहीं से और उसके बाद से बच्चों को पढ़ाती है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हम विद्या से बात करेंगे कि विद्या क्या कहना चाहोगी, किस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हो और क्या कुछ इच्छा है आपको बनने की? मेरी था टैलेंटेड बनने की थी, बट अभी तो मेरा वो जो है टीचर बनने की है। हालांकि टाइम के अंदर पढ़ाई के अंदर हम आगे देखें क्या हम कर सकते हैं, बट पढ़ाने की बात है तो पढ़ाने में मुझे बहुत ही दिक्कतें आती हैं, दिखता नहीं है। तो विद्या, क्या लग रहा है कि आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है? शुरुआत के दौर में बहुत सारे लोग ताने भी मारते होंगे 10 तरीके। बिल्कुल क्या क्या होता था, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, शेयर करें। बहुत कुछ हो जाता। मैंने तब तो बत्ते ही मतलब तो तैयार नहीं थे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। खुद मुझे पागल बात कि भाई थोड़ी बत्ती है, खुद ही पढ़ाने की तो तरीके बहुत ही कम दिखता है, तो पागल तक कई लोग बोलते रहते हैं। हाँ, कई लोग मैंने तुरंत देख के मेरी तीरथ का पता लगा देते थे। एक बात बोलना चाहूँगी, किसी की तुरंत किसी की पहचान नहीं होती, और इसलिए फिर बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक बंदे को इकट्ठा करना, फिर लाना। सुबह में मॉर्निंग में निकलती हूँ मैं, तो तब के घर जाके एक बच्चा लाती हूँ मैं, फिर उन लोगों को पढ़ाती हूँ, फिर ले जाकर पहुँचाती। एक अलग ही बात है। आज जब विद्या में टैलेंट जब देखने को मिला गाँव के लोगों को, तब नहीं, तब पढ़ गया। जब पढ़ाने लगी लोगों का हुआ कि हाँ विद्या पढ़ा सकती है, तो फिर कर दिया। तो गांव के लोग तारीफ भी करते होंगे। हाँ, दादी बोलते विद्या तुम रोटी नहीं बनाओगी, मैं बोली नहीं, मुझे पढ़ना है। बोली अच्छी बात है। कहीं कहीं तो विद्या के नाम से भी जाना जाता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो विद्या के गाँव के। ऐसा होता है क्या? होता है, बट अभी तक तुम्हें सुनने में नहीं आया, लेकिन होता है। लेकिन हम लोग आए हैं तो हम लोग पूछेंगे कि विद्या का गांव, तो सारी महिलाएं या फिर जो भी लोग हैं एक वर्ड में बताएंगे हाँ आगे चले जाइए। इसको क्या माना जाए कि विद्या अपने आप में एक पहचान बना चुकी है? ये तो मेरे माता पिता और नानी दो भी है, सबका सपोर्ट, और गाँव वाले का जो भी आप कहेंगे उनका प्यार दुलार और स्पेशली बच्चों का प्यार, इन सब की वजह से मेरा ये हुआ है। क्योंकि मैंने तो पढ़ाना भी होता है, लेकिन ये आगे क्या आप चाहेंगे, नीतीश सरकार से क्या चाहेंगे? मेरे काम चाहते बस एक स्कूल बने, फिर हम कुछ नए बदलाव के लिए भी सोचते हैं, लेकिन पहले स्कूल बने, उसके बाद ही हम नए बदलाव की सोचेंगे ना। बदलाव क्या सोचती है? क्या बुक में कुछ ट्रेंडिंग होता है। गवर्नमेंट स्कूल की तो बुक होती है, तो लेवल है 1 2 भी 10 है, उनमें कुछ ट्रेंडिंग होने की चाहती है। और
इसके अलावा भी कुछ है तो धीरे धीरे हम लाएंगे, लेकिन मेरी प्लानिंग रेडी है। कुछ तो रात हो तो की प्लानिंग की, लेकिन अभी तो है कि गवर्नमेंट वाले भी करें। तो बिल्कुल आपने सुना कि विद्या से जब बातचीत हो रही थी तो विद्या, हालांकि तमाम तरह की जो बातें होती है हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में दिखाई देती है वो होती नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती है वो दिखाई उस तरह की नहीं देती है। विद्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। विद्या जब इस तरह से जब बच्चों को नहीं पढ़ाया करती थी, खुद अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, उस दौर में कुछ लोग इसे कई तरह की ताने दिया करते थे, लेकिन आज विद्या जब अपने साथ साथ बच्चों के भविष्य को उजाला करने में लगी हुई है तो लोग अब इनकी तारीफ करते नहीं थकते। आप देख सकते हैं पूरा परिवार इनके साथ खड़ा है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे, इनकी माता से हम बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगी बेटी को लेकर के। ऐसी बेटी कहा जाता है बहुत नसीब वालों को ही मिलती है। हाँ, मैं लकी हूँ, क्योंकि अगर मेरे लाइफ में मेरी बेटी नहीं आई होती तो शायद मैं भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ी होती। इसके जन्म के बाद से जब सबका साथ छूटा, चूँकि ब्लाइंड थी तो मैंने बहुत मेहनत किया कि मुझे इसको पढ़ाना है और इलाज कराना है, इसलिए मैंने कमाना शुरू किया। और आज मैं अपने कमाई से दूसरे बहुत सारे गरीब लोगों का हेल्प भी करती हूँ, गरीब महिलाओं का सपोर्ट करती हूँ। सब इसके वजह से, अगर मेरी बेटी मेरे लाइफ में नहीं आई होती तो मैं इतना नहीं कर पाती, मैं नहीं आगे बढ़ने की सोच पाती। लेकिन ये ब्लाइंड आई, सबने मेरे को छोड़ा, उसके बाद से मैंने शुरुआत किया। कितने बच्चे पढ़ते हैं विद्या के साथ? विद्या के पास कभी 35-40 तो कभी 50-60-70 ऐसे हो जाते हैं। गांव के बच्चे, खेत है तो कभी खेत में चले जाते, कभी कहीं चले जाते। बिल्कुल निःशुल्क? जी बिल्कुल निःशुल्क, कोई फी वाली कभी फी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कभी ज़रूरत पड़ती कॉपी कलम, शुरुआत कॉपी कलम देने की ऐसी हुई कि मैं बैठी थी, देखी कि बच्चों को लाकर किसी को कलम दे रही है, कॉपी दे रही है। मैंने पूछा क्यों उसको दे रही थी, तो बोले कि माँ इसलिए दे रही थी ना कि बहुत गरीब है, इसके घर के लोग के पास पैसे नहीं है कॉपी दे, तो मैं दे देती हूँ। ऐसे 2-4 लोग को दी तो मुझे बड़ा खुशी हुआ, तब से मैं लाके इसके पास रखने लगी कि तुम दे के पढ़ाया करो। क्या लग रहा है शुरुआत के दौर में, कभी कभी आप लोगों को भी लग रहा था क्या कि विद्या इस पावदान तक पहुँचेगी या नहीं? कभी नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे बेटे के नाम पर मैंने बहुत ताने सुने थे, चूँकि ब्लाइंड भी थी तो बहुत मैंने झेला था, तो मुझे लग रहा था अपनी बेटियों का मुझे नाम जहान में ऊँचा करना है। मेरा विश्वास था कि मुझे अपनी बेटियों को, चूँकि मैंने छोटी बेटी को भी जब लिया तो आज भी मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि तूने बेटा क्यों नहीं लिया। अचानक मुझे छोटी बेटी मिल गई तो मैं वहाँ बेटा थोड़ी ना उठाऊंगी कि अब बेटी नजर आ रही है रास्ते पर तो मैं उठाऊंगी, गोद में बेटी ही ना उठाऊंगी। क्या लग रहा है विद्या एक बेटा बनकर आपके साथ? हाँ जी, दोनों बेटियाँ, मतलब विद्या बिल्कुल बेटा बन के है मेरे साथ। ये मेरे साथ रहती है तो कमी नहीं फील होता, लगता है मेरे साथ कोई है। बहुत बहादुर है, पॉजिटिव है, बुरे हालात में भी इसका माइंड पॉजिटिव काम करता है। बहुत हालात बुरे हो, आप बहुत मुश्किल में पड़े हो ना, उस टाइम भी ये पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव इसके माइंड में रहता है कि क्या किया जा सकता है कि निकला जाए, ऐसी इसकी सोच है। एनी टाइम पॉजिटिव माइंड रहता है इसका। तो क्या करते हैं इसके पिताजी, क्या करते हैं? इनके पिताजी घर पे नहीं रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या बनना चाहती है कुछ, और क्या करना चाहती है? कुछ सरकार से भी कुछ चाहती है, कुछ मिले कुछ? हाँ, बार बार तो यही कहती है कि सरकार आते और यहाँ, मतलब ये भी कहना था कि जैसे बहुत सारे माँ बाप बेटों को पढ़ा दे रहे हैं, आगे तक बेटा को पढ़ा दे रहे हैं, बेटों के लिए पैसे खर्च कर देते हैं पढ़ाई पे, लेकिन बेटियों के लिए नहीं। बेटा को बाहर भेज देते हैं पढ़ने, बेटियों के लिए नहीं। तो कुछ ऐसा हो कि सरकार ऐसा करे कि बेटी के लिए भी निकाले कि ना, बेटी भी पढ़ाना अनिवार्य है, बिना पढ़ाई लिखाई बेटियों की शादी हो ही नहीं, रोक लगे, ताकि सारे बच्चे, सारी बेटियाँ भी पढ़े। बिल्कुल नहीं। आप बताइए, यहाँ पे नानी भी इनकी मौजूद है विद्या की। आप बताइए कि कैसा लगता है, हालांकि आपके साथ पली बढ़ी और इस उम्र में एक टीचर की तरह? बहुत अच्छा है विद्या, विचार से बहुत अच्छा है, गंदा ना है। एक शब्द कोई गलत कोनो बात बोल दी तो तुरंत आके हमरा से कहेंगे नानी इसके याद नहीं बात बोल रहे हैं, गलत बात। विचार से बहुत अच्छा लगला। बच्ची अब गांव के बच्चों को शिक्षा दे रही है, बहुत अच्छा लगला पढ़ावे ली, तो हमरो खुशी होला। हम देखी ने बैठी ने, लेकिन के बैठा दी ने बैठल लो, हम खुश बने। तो बिल्कुल आपने देखा कि हम अभी विद्या के गांव में पहुंचे हुए, जो कि मझवलिया गांव की विद्या है, और किस तरीके से बात है। कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे बात। चाचा ये बताइए कि, एक मिनट चाचा, विद्या के बारे में जाना था नहीं? हाँ भैया, यही विद्या जो आपके गांव की बेटी है, 5 साल जानते नहीं ना? हाँ हाँ। क्या जान रहे हैं उनके बारे में? अरे वो पढ़ने में बहुत तेज है।
हाँ हाँ वो देखिए छोटा मन है तो क्या पढ़ने में बहुत तेज लड़की है, बहुत तेज है। बहुत तेज है। अच्छा तो बच्चों को भी पढ़ाती है? हाँ हाँ कोई को पढ़ा सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, चाहे कहते हैं लड़कों को, चाहे हमारा उम्र के लड़कों को पढ़ा सकते हैं वो। हाँ कितने दिनों से पढ़ाती है, कुछ पता है? अरे हम तो जैसे 5-6 साल से पढ़ाई में करते हैं। पहले ही हमारा स्कूल खोला रहा, बच्चों को पढ़ाए के बाद बिचवा नहीं देखा है खर्ची। क्या पैसा लेकर पढ़ाती है या फिर निःशुल्क पढ़ाती है? फ्री? अब ये नहीं कर सकते हैं। क्या कैसा आप लोगों को लगता है कि एक गांव की बेटी इस तरह से पढ़ाती है? हाँ कैसा लगता है आप लोग, कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी होता है। ये हमारे गांव की लड़की भी अपने भी पढ़ती है, लोगों को भी पढ़ाती है। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग भी कहाँ जाना है तो विद्या के गांव में जाना है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ ठीक है कहता है वो। ठीक कहता है। हाँ तो सरकार से मदद इनको मिलना चाहिए। हाँ क्या क्या चाहते हैं बताइए? उसको पढ़ाने के मिलना चाहिए, उसको तनख्वाह मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। हाँ तो कुछ कौन सिखाएगा सर? विद्या तो कहती है कि स्कूल नहीं है, स्कूल खुलना चाहिए गांव में। ये तो बढ़िया है, खुल जाओ तो लड़का पढ़ेगा। लड़का पढ़ेगा। हाँ आप अपना नाम बता दीजिए। विष्णुदेव पंडित। ये थे विष्णुदेव पंडित। हालांकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और सभी लोगों ने बताया विद्या के बारे में। विद्या जो है वाकई में उसके पास कूट कूट कर विद्या भरी हुई है, जो कि बच्चों के बीच विद्या दे करके और अलग जगाने का काम करती है। बिहार की सरकार को अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ सुविधाएं देती है। हालांकि विद्या बार बार कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे एक गाँव में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, कम से कम एक ऐसा विद्यालय खुलवा दे ताकि जो बच्चे हैं वो जाकर के पढ़ सके और उनका जो भविष्य है वो आगे बढ़े और वो कुछ अपने देश के लिए कर सके। देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। हालांकि विद्या की अब चर्चा सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश में होने लगी है। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, गुठनी, सीवान। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।